हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर सीईटी का जो पेपर है वो अटेम्प्ट हम कैसे करें जिसकी वजह से हमारा स्कोर बढ़ेगा। सो कुछ सारी स्ट्रैटेजीज थी, जैसे 30-40 करके कुछ है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाली कुछ स्ट्रैटेजी है। सो बच्चे कहते हैं कि इट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। सो आई थॉट आई गिव यू माई स्ट्रैटेजी। मैंने सीईटी पे ज़्यादा वीडियोज़ बनाया नहीं है, बट आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आप देख सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपका स्ट्रैटेजी, ठीक है। द स्ट्रैटेजी दैट आई रेकमेंड इज बेसिकली 25-40। अब इसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रादर इसको जानने के बाद ना इसका इंप्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आई गारंटी यू कि आपका स्कोर कम से कम 20 से लेकर 30 मार्क्स बढ़ने वाला है। अगर आप आने वाले जो भी अपने पास 20-22-23 दिन बचे हैं, अगर आप रीगरस प्रैक्टिस करते हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि स्कोर 20-30 से भी ज़्यादा आपका बढ़ सकता है। हर साल जो C2C के टॉपर आते हैं सीईटी में 99.99, 99.98, 99.90, 99.50, ये सब बच्चों का फेवरेट स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, बट यार वो ना वीडियोस देखते रहते हैं, पुराने वीडियोस, तो वहाँ से भी फीडबैक आता है कि सर दिस इज हेल्पिंग अ लॉट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 25-40 स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात, अगर मैं सीईटी के पेपर के बारे में बात करूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हम पहले 200 के 200 क्वेश्चंस देख ले, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि यार 1.5 घंटे का, रादर 2.5 घंटे का पेपर होता है, पर हमारे कुछ 120 से 130 से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं, देख के हो पाते हैं, हम 200 क्वेश्चन तक जा नहीं पाते, है ना। तो हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा कि हम 200 क्वेश्चन देखें, पहली बात। दूसरी बात, 200 क्वेश्चन देखने के बाद आई वांट टू मेक श्योर कि 200 क्वेश्चन में से जो इजी है, मीडियम है, वो मैं करूं, डिफिकल्ट को मैं छोड़ दूं। ये मेरा टारगेट होना चाहिए। अगर मुझे स्कोर बूस्ट करना है, अगर मुझे स्कोर बूस्ट करना है, तो मुझे डेफिनेटली जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, उसको तो मुझे राम राम करना पड़ेगा कि मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा ना। 30-40 में क्या होता है, आप 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन टारगेट करते हो, बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि बाय द टाइम 30-40 आप करते हो, आपका 1.5 घंटा, रादर आपका 2.5 घंटा, विच इज 150 मिनट आपका हो जाता है, एंड एंड में आपको बफर टाइम नहीं मिलता। यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस वेरी वेल। सो मैं 25-40 स्ट्रैटेजी क्या है, टारगेट अपना ये होगा कि हम 25 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस को टारगेट करने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक बताता हूं, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखो, सीईटी का पेपर कोई भी बनाए, इट डजेंट मैटर कौन बना रहा है, डीटीए बनाए, आईबीपीएस बनाए, कोई भी बनाए, ये गारंटी दे सकता हूं मैं आपको लिख के सीईटी के 200 जो क्वेश्चन है ना, वो इजी लेवल पे नहीं आते। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कि मुझे 2.5 घंटे में, 150 मिनट में अगर मुझे 200 क्वेश्चन करने हैं, सो कैलकुलेशन अगर मैं करूँ, सो मुझे पर क्वेश्चन मिलता है 46 सेकेंड्स। आप लास्ट ईयर देख लो, आप पिछले 10 साल का सीईटी उठा के देख लो, आप बोलोगे सर एक साल भी ऐसा नहीं आया जहाँ पे 200 के 200 क्वेश्चन आप 46 सेकेंड में निकाल सकते हो। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सीईटी में कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप 50 सेकेंड में करोगे, मतलब लेस देन 60 सेकेंड्स में करोगे, 1 मिनट में कम करोगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो आप 2 से लेकर 2.5 मिनट में करोगे। कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको 5 से लेकर 10 मिनट भी लगेगा। यहाँ तक समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि मेरे पास तो 2.5 घंटा है, मेरे पास 150 मिनट है, पर यार 150 मिनट में वो क्वेश्चन पेपर देख के उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ना ज़रूरी है। ये 30-40 में बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज अगर आप 30 का रूल बनाते हो, है ना, आपके पास 5 ब्रैकेट बनते हैं, एंड अगर आप 40 क्वेश्चन करते हो, आपके पास 5 ब्रैकेट बनते हैं, राइट। अब 25-40 में एडवांटेज क्या है? देखो, 25 में 40 क्वेश्चन, सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 25 टोटल, यहाँ पे मेरा 150 बना, है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ है जो खाली है, बफर है, पर मेरे जो 200 क्वेश्चन है, मेरे जो 200 के 200 क्वेश्चन है, वो मैंने अगर देखोगे, ये तुम्हारा 50 मिनट, ये तुम्हारा 100 मिनट, ठीक है, और ये तुम्हारा 125 मिनट। मेरा पेपर 150 मिनट का है, इसका मतलब 125 मिनट में मैंने 200 क्वेश्चन देख लिए, राइट। अब मुझे मिला थोड़ा सा बफर टाइम। अब जो ऊपर वाला 25 मिनट बैठा मेरे पास रहा, मेरे पास एडिशनल, उसमें मैं पूरा गेम चेंज कर सकता हूं। ये समझा? अब चलते हैं डे 1 पे, रादर लेवल 0 पे। अब आप बोलेंगे सर 25 मिनट में 40 क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता। आई नो ये नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, हो गया तो वेरी गुड, बिकॉज मैंने अभी आपको कहा कि पेपर डिफिकल्ट, मीडियम, इजी लेवल पे आता है, एंड दैट इज द रीजन 25-40 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पता है? जब तू 25 मिनट में 40 क्वेश्चन टारगेट करेगा ना यार, तब तेरा बेसिक ये होगा
तेरे दिमाग में, तेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चलेगा मुझे सिर्फ और सिर्फ इजी 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 क्वेश्चन लगाने हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब क्या, मैं सिटर क्वेश्चन पे खेलूंगा, मैं ऐसा क्वेश्चन उठाऊंगा ही नहीं जो मुझे 5 या 10 मिनट में सॉल्व होगा। सो जितने भी मेरे डेथ कॉर्नर है, जो क्वेश्चन मुझे ले डुबेंगे, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। अब मैंने पेपर को 40 क्वेश्चन में तोड़ दिया। अब मैंने 25 मिनट में, मान लो मेरे पास पहला, अगर मान लो पेपर मेरा जंबल्ड है जैसे लास्ट ईयर आया था, पहले 25 मिनट में शायद से मेरे 40 क्वेश्चन हो गए, वेरी गुड, वो पार्ट ईजी होगा। दूसरे सेक्शन में, दूसरे 25 मिनट में तेरे 40 ना बने, तेरे 20 ही बने या 25 बने, बट यू आर वेरी श्योर कि ये जो क्वेश्चन है ये मैं कर सकता हूं, मेरे को ये आता है और ये इजी है। इसका मतलब क्या, तेरी 100% एक्यूरेसी गारंटीड है? हाँ जी है, क्योंकि तुम वही क्वेश्चन करोगे जो तुमको छूटने वाले हैं, फटाफट से सॉल्व होने वाले हैं। अब इसमें एडवांटेज बहुत सही है, देख लो क्या है। अगर मेरा पहला लॉट है 25 मिनट का, मैंने 25 में 40 क्वेश्चन करने के लिए ट्राई किया, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से चालू किया, 1 से लेके मैं 40 तक जा रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, देखो कुछ एरियाज होते हैं, जैसे मैं कहूँगा मॉडर्न मैथ्स, राइट? अब यार मॉडर्न मैथ्स हर एक बच्चे को नहीं आता, आप भी अग्री करोगे, आप बोलोगे हाँ सर हर एक बच्चे को नहीं आता मॉडर्न मैथ्स, बराबर। सो मॉडर्न मैथ्स का क्वेश्चन, तू मुझे एक बात बता, तू मॉडर्न मैथ्स का क्वेश्चन इस 25 मिनट में ले या इस 25 मिनट में ले, तेरे को तो वैसे भी नहीं आने वाला। हाँ सर ये बात तो सही है, इट मीन्स वो तुक्का जाएगा। हाँ सर वो तुक्का ही जाएगा, तो भाई तो तुक्का खत्म करना मार के। इसका मतलब क्या, जब मैं पहला 25 मिनट का लॉट देखता हूँ या कोई भी 25 मिनट का लॉट अगर मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा कि मॉडर्न मैथ्स के 5 क्वेश्चन आए हैं, सीधा एक बंच में आया, सीधा तुक्का मार करके खत्म कर दिया। इसका मतलब मेरा अटेम्प्ट भी बढ़ रहा है, जो तुक्का लगाना है वो मैं तुक्का लगा ही रहा हूं, राइट? मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा है कि भाई मैं 30-40 में क्या करूंगा, तुक्का कब मारूं, वो समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज एंड में तो बफर टाइम भी नहीं मिल रहा। तो मैं यहां भी तुक्के मार रहा हूं फटाफट से, और जो इजी है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, और जो मीडियम लेवल है जो मैं बाद में कर सकता हूं, मे बी एक आध इनपुट आउटपुट हो गया, मे बी एक आध रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मे बी एक आध तुम्हारा पजल हो गया, ब्लड रिलेशन वाला छोटा, वो मैं एंड में कर सकता हूं, मैं मार्क फॉर रिव्यू कर सकता हूं। फाइन, एडवांटेज देखो, हर एक लॉट में इतनी तो गारंटी है कि जो इजी था वो तो निपटा दिया, जो मीडियम था जिसमें चांसेस है कि यार ये क्वेश्चन शायद से 2-2.5 मिनट में लगेगा, है ना, उसको एंड में करूंगा, और जितने भी मेरे तुक्के थे वो खत्म कर दिए, बिकॉज जो मुझे अभी नहीं आएगा वो बाद में नहीं आएगा, उसमें दिमाग में क्या ही लगाऊं। यू गेट इट माय पॉइंट? तुक्का मतलब एकदम तुक्का, मतलब देखा और मार्क कर दिया। गेस वर्क अलग होता है, मे बी अगर कोई इनपुट आउटपुट है, कोडिंग डिकोडिंग है, शायद से वहां पे मैं कुछ कैलकुलेशन, कुछ चीजें वर्कआउट करके थोड़ा सा रफ शीट पे मैं आंसर डिराइव कर सकता हूं। तुक्का मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरे को आएगा ही नहीं सर, मैंने तुक्का मार के खत्म कर दिया, डन अंडरस्टैंड, फाइन। अब देखो इसका फंडा क्या है। अब इसमें एडवांटेज क्या हुआ कि तुमने 125 मिनट में 200 क्वेश्चन देखे, हाँ सर देखे, एक बॉक्स अपना टिक हो गया, ओके। जितने भी तुक्का तुम्हें मारना था, ब्लाइंड तुक्का जो तुम्हें आएगा ही नहीं, सर वो हो गया, हाँ वो भी हो गया, तो सर यहां पे तुक्का भी मेरा निपट गया, राइट? अब मेरे 25-25 का अगर मैं ब्रैकेट देखा, 125 मिनट में मैंने 200 क्वेश्चन देखे, मेरा अटेम्प्ट कुछ भी हो सकता है, मेरा अटेम्प्ट 125 में 100 हो सकता है, 125 हो सकता है, या मेरा अटेम्प्ट 150 हो सकता है, ओके। नाउ मेरे पास जो एंड में 25 मिनट बैठे, अब मुझे पता चला कि 125 मिनट में मैंने 125 क्वेश्चन लगाए हैं, बट इसमें एक चीज़ अच्छी है, इतना मुझे गारंटी है कि 125 के 125 में जितने भी इजी क्वेश्चन थे, रादर 200 में जितने भी क्वेश्चन थे इजी, वो मैंने पूरे के पूरे निचोड़ लिए। एंड वाला जो टाइम आपके पास बचेगा, वो एंड वाले 25 मिनट में आप क्या कर सकते हो, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकते हो, आप मीडियम लेवल क्वेश्चन कर सकते हो, आप आरसी उठा सकते हो, आप पजल उठा सकते हो, और आप अपना स्कोर को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज एसओएस, स्कोर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी। इसका मतलब जो मेरा 25 मिनट का पहला लॉट था, वो पहले लॉट से लेके एंड के लॉट तक मैंने वही क्वेश्चन उठाए जो डुएबल थे। इसका मतलब मेरा एक्यूरेसी बढ़ेगा, मैंने टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं किया किसी भी अनवांटेड क्वेश्चन पे, मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया किसी भी अनवांटेड क्वेश्चन पे। अब आप इमेजिन करो कि एंड वाला 25 मिनट बैठा है आपके पास, और आपके पास तकरीबन अगर आप देखोगे, एक रफ फिगर अब मैं ले लूं, तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन बचे हैं और वो आपको 25 मिनट में करने हैं, फाइन। अब यहां पे आप करोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला फंडा। इसका मतलब क्या, अब ध्यान से सुनना, देखो 50 क्वेश्चन अगर आपके पास बचे हैं,
आपको भी पता है इसमें आप सब क्वेश्चन नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर ये वाले लॉट में 50 क्वेश्चन, ये सब डिफिकल्ट होगा ना, बिकॉज आपने छोड़ा, इसमें इजी कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको ना दिमाग लगाना है कि मेरे पास एक आरसी है, मेरे पास एक इनपुट आउटपुट है, मेरे पास एक पजल है, मेरे पास डायरेक्शन सेंस है, राइट, और मेरे पास लेट्स से क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब इसमें तुम क्या करोगे, इसमें तुम अंधाधुंध तुक्का नहीं लगाओगे। इस 25 मिनट को तुम तोड़ोगे 20 मिनट और 5 मिनट। अब सुन लो, ये 20 मिनट जो आपके पास है, इसमें आप ट्रेड ऑफ स्ट्रैटेजी लगाओगे। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या? कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा आरसी पे बहुत तगड़ा होल्ड है, तो मैंने आरसी उठाया फोड़ दिया, हाँ, एक आरसी 2 आरसी फोड़ दिया, ठीक है। आरसी के साथ साथ मैंने क्रिटिकल रीजनिंग लगाया, मैंने फोड़ दिया। ये 10 क्वेश्चन करे, ये 5 क्वेश्चन करे। सो देयर इज अ चांस कि एंड वाले 20 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन करे, या एंड वाले 20 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन करे, या एंड वाले 20 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन करे, बट आपने वही क्वेश्चन करे जो आपको आने के चांसेस ज्यादा है। अब बच्चा बोलेगा यार इनपुट आउटपुट तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को, इसकी तो पॉसिबिलिटी भी नहीं पता, इसको लेऊंगा तो फंस जाऊंगा मैं। तो इनपुट आउटपुट का आपने क्या करा, साइड में रखा। पजल बहुत डिफिकल्ट था, सर मैं पजल कर सकता हूं, मैं पजल कर सकता था अगर मुझे और थोड़ा टाइम मिल जाता तो, बट मुझे लगा ये पजल बहुत मुझे डिफिकल्ट लगा, इसके चलते मैंने क्रिटिकल रीजनिंग उठाया, आरसी उठाया, यहां पे मैंने मार्क्स बटोरे, मैंने पजल पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया। सो जो एंड वाले 5 मिनट है उसमें आप इनपुट आउटपुट, पजल और डेटा सफिशिएंसी को तुक्का मार के खत्म कर दो, या ब्लाइंड गेस ले लो, या फिर व्हाटएवर एजुकेटेड गेस ले लो, जो भी आपको सही लगे, और खत्म करो। इसका मतलब क्या, पूरे 25-40 वाली स्ट्रैटेजी में क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 200 क्वेश्चन देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जो तुक्का मारना था, जो कभी भी नई चीज मुझे आएगी, क्या मैंने वो ब्लाइंडली तुक्का मार दिया। मॉडर्न मैथ्स मुझे आता ही नहीं है सर, तो मॉडर्न मैथ्स के 5 क्वेश्चन का तुक्का मारने के लिए तुझे कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, टाइम तो बचा ना तेरा बहुत ज्यादा। फाइन, ये हो गया। प्लस मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे 2.5 घंटे में मैंने अपनी एक्यूरेसी पे टाइम दिया। एंड इसीलिए अगर आप एंड वाले 25 मिनट में, अगर आपने 5 मिनट में अगर आपने 30 तुक्के भी मारे, आपका जेन्युइन अटेम्प्ट 170 हो गया, किसी दूसरे बच्चे का भी जेन्युइन अटेम्प्ट 170 होगा, पर तुम्हारी एक्यूरेसी फॉर द फैक्ट ज्यादा अच्छी थी, आपका स्कोर ज्यादा आएगा। अब मैं बात करूंगा 30-40 में क्या आएगा, तुमको एंड में टाइम ही नहीं मिलेगा, तुम एंड में लटक जाओगे, बिकॉज यहां पे 30-40 हो गया, तुम्हारा टाइमर खत्म, पेपर खत्म। सो तुमको रिकवरी टाइम नहीं मिलता, मतलब शांत दिमाग से बाद में वापस आके थोड़ा स्कोर ऑप्टिमाइजेशन पे आप काम करो, वो नहीं होता, बिकॉज आप अपने आप को ब्लॉक कर लेते हो कि मेरे को 30 मिनट में 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं किसी भी हाल में। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि आपको 25-40 जो स्ट्रैटेजी है बहुत ज्यादा काम आएगा, बट ये स्ट्रैटेजी के लिए आपको भाई इंप्लीमेंटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देयर इज वन मोर थिंग जो आपको करना जरूरी है, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी में 100% सक्सेस चाहिए, 2-3 चीजें जिसका ध्यान आपको रखना जरूरी है। सबसे पहला, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कौन से क्वेश्चंस हैं जो इजी आते हैं। ये बहुत बड़ी एक आर्ट है, ये बहुत बड़ा एक्चुअली आपका एक पॉइंट है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड, अगर मेरे को करना है 25-40, जो आपको डेफिनेटली 125-130 क्रॉस कराएगा, नो डाउट अबाउट दैट। ये 25-40 करके कम से कम 15 मार्क्स देना, स्कोर 100% इंप्रूव हो जाएगा। बट उसके लिए आपको कुछ चीजें जरूरी है। नंबर 1, मुझे ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि किस टाइप का इनपुट आउटपुट इजी होता है, किस टाइप का आरसी इजी होता है, किस टाइप का क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन इजी होता है। ये सबसे पहली बात आपको जानना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा, मेरे पास शॉर्टकट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। नंबर 3, मुझे पता होना चाहिए कि भाई डेथ कॉर्नर क्या है। सर डेथ कॉर्नर का मतलब क्या? डेथ कॉर्नर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पे सीईटी में हर साल क्वेश्चंस जानबूझ के डाले जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को ब्रेक लगे और वो पेपर में स्टक हो जाए। ये 3 चीजें अगर आपने जान ली बराबर से, आपको 25-40 विल गिव यू अमेजिंग स्कोर। लास्ट ईयर की बात करूंगा, मैंने 20 डेज टू सीईटी का एक वीडियो डाला था, उसके ऊपर कुछ मेरे को लगता है 40,000 व्यूज आए थे। एंड बहुत सारे बच्चों ने एंडिंग में हमारा कुछ छोटा प्रोग्राम बाय करा था, रिकॉर्डिंग वाला, एज देन दी इंप्लीमेंटेड दैट। हाँ, उनके बेसिक्स वगैरह बहुत तगड़े थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने 7-8 मॉक लगाए थे, ज्यादा नहीं, उनका 10 से 15% का स्कोर बढ़ गया, मतलब 10 से 15 का स्कोर बढ़ गया। कुछ बच्चे जे भी गए,
कुछ बच्चे सिडनम गए, कुछ बच्चे वेलिंगर चले गए, दे गॉट अ गुड स्कोर, फाइन। सो ये जो 3 चीजें हैं इसके ऊपर आपको काम करना है। पजल आप कर सकते हो, देखो यार हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना। पॉइंट ये है क्या आप वो कम समय में कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए सीईटी में, बिकॉज इट्स अ स्पीड गेम, राइट, कि सर मैंने एक क्वेश्चन उठाया, बाद में मुझे पता चला शिट यार ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है, मैं तो फंस गया। अगर ये हो गया तो पंगा होगा। इसी के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड ये चीज़ें। सिंपल सी बात है, एक हमारा प्री रिकॉर्डेड वाला प्रोग्राम है, ठीक है। इस प्रोग्राम में जाके ये 2000 की कुछ इन्वेस्टमेंट है, 1999 की इन्वेस्टमेंट है, ये कर लेना, ये बहुत फैंटास्टिक है। दूसरी बात, हम जो शॉर्टकट्स बताते हैं, मेरा क्रिटिकल रीजनिंग वाला जो शॉर्टकट है भाई वो हर जगह काम आएगा। तुम आज क्रिटिकल रीजनिंग करो, तुम 2 साल के बाद करो, हर जगह काम आएगा। हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बताते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पे लगती है। आई थिंक कुछ लोग हैं जो आपको कहेंगे ये वाला स्ट्रैटेजी लगाओ, बट वो सिर्फ उसी क्वेश्चन पे लगेगा, उसके बाद वाले क्वेश्चन पे नहीं लगेगा। तो अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी सीखोगे तो आपका नुकसान है। सो मेक श्योर कि जो यहाँ पे चीजें बताई गई है, राइट, अभिषेक सर है, करंटली ही इज इन जमनालाल बजाज, राइट, उनकी भी स्ट्रैटेजीज है, उनको देख लेना। बाकी के वीडियोस भी सीईटी के 99% एनालिस्ट ने बनाया है, राइट। सो जब आप ये करोगे, जब आप ये स्ट्रैटेजी देखोगे, शॉर्टकट देखोगे, तब आपको बहुत हेल्प होगी। एंड हम और एक चीज आपके लिए करने वाले हैं, जब सीईटी के लिए 10 दिन बाकी होंगे, रिकॉर्डेड वाला बच्चा हो या लाइव वाला बच्चा हो, अभिषेक सर के साथ और मेरे साथ आप एक वर्कशॉप बैठने वाले हो, जहां पे हम आपको लाइव सेशन में बताने वाले हैं कि आपको शॉर्टकट कैसे अप्लाई करने हैं। रादर इस संडे को अगर मैं बात करूं, आज 16 तारीख है, मेरे ख्याल से 18 तारीख आप पकड़ के चलो, 18 तारीख को शाम में या रात में मेरी एक ऑनलाइन वर्कशॉप होने वाली है। ये वर्कशॉप मैं पुणे में लेने वाला था, बट किसी रीजन की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, सो ये वर्कशॉप मैं ऑनलाइन लेने वाला हूँ। ये वर्कशॉप में आप आके बैठोगे, यहाँ पे मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैं आपको वर्बल दिखाऊंगा कि आप कैसे शॉर्टकट लगा के क्रैक कर सकते हो। ये मिस मत करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो अगेन ये स्ट्रैटेजी जो है 25-40 मुझे लगता है ये बेस्ट है। मतलब आप पुम्बा ट्राई करो, आप वेलिंगर ट्राई करो, या फिर आप जमनालाल बजाज ट्राई करो। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी पे काम कर लिया, मैं लिख के दे सकता हूं तुमको, तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। लास्ट ईयर सीईटी का पेपर इतना खराब होने के बाद भी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। सो आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आई नो मैं सीईटी पे ज़्यादा वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट अगर आप थोड़ा सपोर्ट करोगे, प्यार दिखाओगे, मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो आप लोगों के लिए पक्का अपलोड करूंगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आप इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि सर कंटेंट तो अच्छा लगा, आप रोज हमारे लिए एक वीडियो बनाओ। मैं हर एक रोज आपको हर एक स्ट्रैटेजी या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और वो वीडियोज में आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइज ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू ज्वाइन हमारा छोटा सा प्रोग्राम है रिकॉर्डेड वाला। अगर आप थोड़ा बड़ा, अगर आपका बजट अच्छा है, आप 4000-5000 वाला प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको मॉक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। बट अगर आपको कम समय में ज्यादा सीखना है, बजट कम है, तो मेरे ख्याल से 2000 का इन्वेस्टमेंट वर्थ रहेगा आपके लिए। एटलीस्ट आपका 20-30 मार्क्स से स्कोर तो बढ़ेगा। ठीक है गाइस, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।